अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आमिर अहमद, आपका अहमद एकेडमी रामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स से यूनिट 5 और लेसन 8 से फिर एक क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुआ हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों से लिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, एम्पीयर के परिपथीय नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापीकरण समीकरण लिखिए। ये बताइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा होती है I इक्वल एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, जहाँ फाई जो है संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स है। अथवा एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पीयर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। एम्पीयर मैक्सवेल परिपथ नियम की समीकरण लिख रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र से सी ऐसे विद्युत परिपथ से जुड़ा है। यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र सी ऐसे परिपथ से जुड़ा है जिससे समय के साथ परिवर्तित धारा आई प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर एक धारा प्रवाहित हो रही है आई। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पी पर, यानी समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए धारावाही चालक तार को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप लेते हैं। धारावाही चालक तार है, उसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर, ये धारावाही चालक तार है। ठीक है, इसको केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये धारावाही चालक तार है, इसमें आई धारा बह रही है और इसमें इसको वृत्ताकार केंद्र मानकर क्या कर रहे हैं? आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप लेते हैं, जिसका तार के लंबवत है। जिसका जो तल है, जिसका तल है वो तार के लंबवत है, यानी कि तार ऐसे है तो इसका तल जो है तार के लंबवत है। बिंदु P जिसकी परिधि पर स्थित है, ये P जो है वो इसकी परिधि पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है बिंदु P जो है वो इसकी परिधि पर स्थित है। ठीक है, ये बिंदु P जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, परिधि पर। एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन कर देंगे इसका हम, तो क्या हो जाएगा? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब हम इसका फिर जो है इंटीग्रेशन खोलेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा वी डी एल, ठीक है, कॉस जीरो, वी डी एल कॉस जीरो। अब जब यहाँ पर हम जो है कोण लेंगे तो यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा? कॉस जीरो हो जाएगा। भाई कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा कॉस जीरो हो जाएगा। जब कॉस जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन इसका हम करेंगे तो फाई बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इंटीग्रेशन इसका फिर हम जो खोलेंगे तो इंटीग्रेशन वी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा। इसे हम क्या कह सकते हैं? म्यू नॉट आई टी कह सकते हैं। ठीक है, म्यू नॉट आई टी के बराबर हो जाएगा ये। अब इसे हम करेंगे, इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर तो बी बाहर निकाल लेंगे हम, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, डी एल हो जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे? म्यू नॉट आई टी कह देंगे। ठीक है, म्यू नॉट आई टी कह देंगे। तो अब यहाँ पर इस एक हमारा डी एल जो हमारा डी एल होता है वो हमारा 2 पाई आर के बराबर होता है, यानी परिधि के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी डी एल की जगह पर 2 पाई आर रख देंगे और 2 पाई आर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई टी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसके आगे देखते हैं, सेकंड पेज आ जाएगा। तो इसमें हम एम्पीयर के परिपथीय नियम से क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर हो जाएगा वी डॉट 2 पाई आर इक्वल 0। ठीक है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र V बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु B पर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A, उन पर आवेश Q तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब उसकी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और बराबर इसको इक्वल हम सिग्मा को क्या कह सकते हैं? क्योंकि सिग्मा इक्वल होता है हमारा Q अपॉन A, तो अब सिग्मा की जगह हम Q अपॉन A रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय के अनुसार प्लेटों के बीच समतल सतह जहाँ वैद्युत क्षेत्र लंबवत है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई इक्वल हो जाएगा हमारा ई ए, और हमने ई निकाला है ऊपर क्या? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो अब ई की जगह पर हम क्या रख देंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए रख देंगे और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो फाई इक्वल हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q इक्वल हो जाएगा फाई ई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर, यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q समय के साथ परिवर्ती हो, तब इसके संगत एक धारा संबद्ध होगी जिसका मान क्या होगा? I इक्वल होगा डी Q अपॉन डी टी होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? Q की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली थी, क्या निकाली थी? फाई एप्सिलॉन नॉट निकाली से इक्वेशन बने, तो यहाँ पर Q की जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे। अब फाई हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? डी फाई अपॉन डी टी, क्योंकि Q इक्वल फाई एप्सिलॉन नॉट था इक्वेशन 1 से। तो I इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन A मान लेंगे। ठीक है, अब अतः समीकरण A को मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। इसको मैक्सवेल की क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। जो हमारी समीकरण निकल के आई है इसको हम क्या कहेंगे? मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। किसी भी सतह जिसकी परिमिति बंद लूप है, किसी भी सतह जिसकी परिमिति बंद लूप है में प्रवाहित कुल धारा I, चालन धारा IC व विस्थापन धारा ID के योग के बराबर होती है। अर्थात इसे हम I इक्वल कह देंगे IC प्लस ID इक्वेशन 2 कह देंगे।
अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 3 आ गया हमारा। इसका अर्थ है कि संधारित्र की प्लेटों के बाहर चालन धारा IC जो है वो I के बराबर हो जाएगा तथा विस्थापन धारा ID जो है वो 0 होती है। दूसरी ओर संधारित्र के भीतर चालन धारा IC इक्वल 0 तथा विस्थापन धारा ID इक्वल I होती है। अतः व्यापक रूप में एम्पियर का परिपथीय नियम, अब इसका एम्पियर का परिपथीय नियम दिखाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे V वेक्टर डॉट DL वेक्टर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मी नोट I, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा इसका टोटल IC प्लस ID। ठीक है, तो अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मी नोट IC हो जाएगा प्लस मी नोट ID हो जाएगा, इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। यहाँ पर समीकरण A से एक I का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब समीकरण यहाँ से A से, अब A का मान हमने क्या निकाला था, A का मान हमने निकाला था ये भाई, A का मान निकाला था I इक्वल जो है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt, इक्वेशन A निकाली थी। अब A का मान क्या रखेंगे हम, इक्वेशन A से हमारा है I इक्वल एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। अब इसमें हम क्या रख देंगे, इसमें मान रख देंगे I का मान यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा मी नोट IC प्लस मी नोट एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर मी नोट ही आ गया और इसका मी एप्सिलॉन नोट ही आ गया। अब इसकी जगह पर I की जगह पर हम क्या रख देंगे डी फाई अपॉन dt हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, और मी नोट यहाँ पर हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो IC प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, इसी को एम्पियर मैक्सवेल नियम कहते हैं, ये हमारा एम्पियर का मैक्सवेल नियम होता है। ठीक है, इसी मेथड पे एक हमारा एक क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछा जाता है। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्रों का आयाम 3.0 और 15 वोल्ट पर मीटर है, इसके चुंबकीय क्षेत्रों का आयाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है एप्सिलॉन नोट का मान है 3.0 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और V नोट हमें ज्ञात करना है, तो हमारा फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है V नोट इक्वल E नोट अपॉन C, और इसी तरीके से जो है वैद्युत क्षेत्र का होता है हमारा E नोट बराबर V नोट अपॉन C। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो होता है वो हमारा V नोट बराबर होता है E नोट अपॉन C। अब V नोट हमने ऐसे निकाल दिया, E नोट की वैल्यू हमने यहाँ पर दे रखी है 3.0 10⁻⁴ दे रखी है, और C की वैल्यू हम कितनी लगाते हैं, यानी C की वैल्यू हमारे 3 × 10⁸ लगाते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई से कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 नीचे है, ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि जो है -8 हो जाएगा, -8 और -4 आपस में जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 1 × 10⁻⁻12 टेस्ला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड शर्त में क्या था, एक बार इसका मान E नोट का ये था और दूसरी बार 15 था। ठीक है, तो जब E नोट का मान 15 वोल्ट पर मीटर हो तब इसका चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम V नोट क्या हो जाएगा हमारा E नोट अपॉन C। तो E की वैल्यू अब हम क्या रख देंगे 15 रख देंगे, यहाँ पर 15 रख देंगे। अब नीचे C की वैल्यू वही रखेंगे 3 × 10⁸ तो 3 से इसको हम काटेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 × 10⁻⁸ हो जाएगा, टेस्ला आंसर ही आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, ताकि हम आपको नॉलेजेबल वीडियो आपको पहुँचाते रहें और आपकी तैयारी कराते रहें।